नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक पर्यटक स्थल पर जो लगभग 1500-1600 साल पुराना है। प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफाएं जो भोपाल और विदिशा के मध्य में पड़ती हैं और लगभग विदिशा से 7-8 किलोमीटर हैं। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद दोस्तों हमें टिकट लेना पड़ता है। तो ये टिकट काउंटर बना है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। तो यहाँ से जो है पर व्यक्ति के 50 रुपये लगते हैं। तो यहाँ से 2 टिकट हम ले लेते हैं और आपको बताते हैं उदयगिरी की गुफाएं जो बहुत प्राचीन हैं। तो ये 2 टिकट हमने करवा लिए और अब आकर चलते हैं मेन गेट पे। जो है गार्ड साहब से थोड़ा वार्तालाप कर लेते हैं इसके बारे में। और दोस्तों चलिए अब आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कितनी गुफाएं हैं और गुफाओं के अंदर क्या है। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाएं लगभग 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी की हैं, जो गुप्त काल से संबंधित हैं और इनमें भारत के कुछ सबसे पुराने जीवित हिंदू और जैन धर्म और प्रतिमाएं हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से 3री शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ था और 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत वर्ष के दौरान पूर्ण हुआ। निर्माण अवधि लगभग इन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, जो 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक फैला है। अब दोस्तों इसकी शुरुआत कुछ इस स्रोतों के अनुसार उदयगिरी की गुफाएं निर्माण 250 ईस्वी में शुरू हुआ और 410 ईस्वी तक बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों ये गुफाएं जो समर्पित हैं, ये गुफाएं हिंदू देवताओं जैसे विष्णु और शिव और जैन धर्म को समर्पित हैं। तो दोस्तों आगे वीडियो में आपको गुफाओं में दर्शन कराएंगे जैसे विष्णु भगवान और शिव के। दोस्तों इसमें लगभग 20 गुफाएं हैं, जो 18 गुफाएं जो हैं वो हिंदू धर्म को समर्पित हैं और बाकी 2 गुफाएं हैं वो जैन धर्म को समर्पित हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं गुफाओं में अंदर जाकर। दोस्तों ये यहाँ देखने में बहुत खूबसूरत जगह है और विशाल पत्थरों और चट्टानों से बनी एक पहाड़ी है। यहाँ पे बहुत जीव जंतु निवास करते हैं, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो लगभग बरसात का समय है और हरियाली से भरी हुई ये पहाड़ी है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए अब आपको पहली गुफा के बारे में बताते हैं और उसमें आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे जो पहले हमें पड़ती है ये देवी की कुछ मूर्ति है, इसके बारे में अभी जानकारी मिली नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे गुफा में अंदर जाकर अभी क्या है, अंधेरा है, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा के आपको बताएंगे। ये शिव मंदिर है और इसके बाहर कुछ मूर्तियां बनी हैं जो उसी काल की हैं और ये एक गणेश जी की मूर्ति है जिसे हम देख पा रहे हैं। और ये थोड़ी ऊंचे पर पहाड़ी पर गुफा है, आप यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं। आपको आगे चलकर सभी गुफाओं के बारे में बताएंगे। तो अब इसी से आगे एक आ जाती है जो अधूरी शिवलिंग। तो आप देख पा रहे हैं एक पत्थर है और यहाँ पे उसमें एक छेद है और एक पत्थर कूटने के लिए लगा है। लगभग पुराने समय में यहाँ पे लोग जो है कुछ खाने पीने के सामान को कूट कर या मसाला बनाकर उसका खाते पीते होंगे। तो आप देख पा रहे हैं और अब हम चलते हैं तीसरी गुफा की ओर। और कुछ मुख्य रूप से शैलाश्रय बने हुए हैं जिनमें जो जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों ये इस पर आप देख पा रहे हैं एक वार्निंग टाइप की लिखी है। यहाँ पे जो है इन गुफाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यहाँ पे सिंदूर नहीं लगा सकते, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते और कुछ अपने मन से बना नहीं सकते। दोस्तों ये गुफा क्रमांक 7 का शैलाश्रय है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है और अंग्रेजी में लिखा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्थानीय लोग इस गुफा को तवा गुफा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस गुफा के ऊपरी भाग में एक बड़ी गोलाकार सपाट तल वाली शिला है जो कि देखने में तवे की तरह लगती है। तो ये गुफा एक रूम टाइप की बनी है जहाँ पे लोग आराम से रह सकते होंगे उस समय में।
दोस्तों देख पा रहे हैं इस गुफा के बाहर जो प्राचीन मूर्तियां बनी हैं, जो कलाकारी। अब आपको लेकर चलते हैं मेन गुफा, जहाँ से जो प्रसिद्ध है। तो ये एक घर टाइप का बना है, इसमें कुछ चित्र दिखा रहे होंगे आपको। ये एक छोटी सी गुफा है। अब चलिए, अब आपको यहाँ पे एक गुफा है और यहाँ पर जो है विष्णु भगवान का जो 12 अवतार रूप लिया था उसके बारे में बताते हैं। तो ये पहली गुफा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3-4 मूर्तियां बनी हैं, जो देवियों के 5-7 हाथ हैं और देवियां बनी हुई हैं। यहाँ पे जो है हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। ये उस जमाने की कलाकारी आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब इस आपको अंदर लेकर चलते हैं। अब चलिए आपको इस मंदिर में बताते हैं। ये मंदिर ही बना है और इस पे दीवारों पे कुछ लिपियां लिखी हुई हैं, जो प्राचीन काल की भाषा है। और ये कुछ चित्र भी बने हुए हैं, इसको आप देख पा रहे हैं। हम तो इसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि उस समय का ज्ञान हमें नहीं है। ये भगवान गणेश जी की मूर्ति है और ये एक और मूर्ति है। चलिए अब आपको मंदिर के अंदर बताते हैं। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा के, अभी अंधेरा है और गुफा में हम देख नहीं पाएंगे। देखिए शिवलिंग बनी हुई है इस गुफा में। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है प्राचीन रूप से। ये दोस्तों विशेष रूप से जल निकास के लिए बनाया गया है, जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। चलिए अब आपको भगवान विष्णु के नर 12 रूप को दर्शाते हैं, जिसमें मनुष्य का शरीर और सुअर का सिर है। ये प्राचीन भारतीय शिल्प स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इसमें हमारे सभी देवी देवता बने हैं, जिसे गुप्त काल के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था। ये मूर्ति पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक राक्षस से बचाने के पौराणिक प्रसंग का चित्रण करती है, जहां 12 अपने दांतों से देवी पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठाते हुए दिखाए गए हैं। ये मूर्ति 12 अवतार को मनुष्य के शरीर और सुअर के सिर वाले रूप में दर्शाती है, जिसे नर 12 अवतार कहा जाता है। ये प्रतिमा गुप्तकाल भारतीय कला, शिल्प और रचनात्मक का प्रतीक है। पौराणिक महत्व में मूर्ति भगवान विष्णु के 12 अवतार को दर्शाती है, जिन्होंने पृथ्वी को गहरे समुद्र से बचाने के लिए ये रूप धारण किया था। आप देख पा रहे हैं। और ये यहाँ पे कुछ थोड़े साइड में दीवार पे ये कलाकारी है, जो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब आपको एक तवे के आकार की जो गुफा है, जिसके बारे में अब थोड़ी देर पहले बताया था, उसको ऊपर जाके बताते हैं। दोस्तों लोग इस गुफा को तवे के आकार की बताते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये गुफा के ऊपर जो है तवे के आकार की बनी हुई है। ये देखने में बिल्कुल तवे की जैसी लगती है। एक छोटी सी गुफा हमें रास्ते में ये पड़ती है। चलिए इसको बताते हैं आपको। थोड़ी ऊंचाई पर है और यहाँ से वो तवे वाली गुफा भी जो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, इसमें कोई दरवाजा नहीं लगा है। ये यहाँ पे बैठने की व्यवस्था जैसी दिख रही है। यहाँ पे जो है आराम से बैठा जा सकता है। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये तल वाली शिला है, जो कि देखने में तवे की तरह लगती है। यहीं पर चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन द्वारा उत्कीर्ण गुप्तकालीन ब्रह्मलिपि में अभिलेख है, जिसके अनुसार दुनिया को जीतने के लिए सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय निकले थे। यहाँ पे अभिलेख एकमात्र लिखित साक्ष्य है, जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का वर्णन मिलता है। तो चलिए एक उससे आगे थोड़े ये गुफा है, आपको इसके बारे में बताते हैं। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ गई है, अब शुरू से बनाकर बताते हैं। तो यहाँ पर जो है लगता है देखने में ज़्यादा प्राचीन कलाकारी है, जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। दोस्तों जो शैलाश्रय बने हुए हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर नहीं बनाए हैं, जिसके बारे में हमें कम ही जानकारी मिलती है। बहुत छोटी छोटी पास में एक जैसी गुफाएं हैं, ताला लगा है, अंदर नहीं जा सकते। तो ये जो गुफाएं हैं एक आले की तरह दिखाई देती हैं। इस गुफा के दोनों तरफ मुख्य देवता के नीचे और द्वारपाल खड़े हैं। ये गुफा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है।
जिसको अब तक ये प्राचीन नरसिंह की प्रतिमा मानी जाती है। इस गुफा के पास शंख लिपि में लिखा हुआ लेख प्राप्त हुआ है, जिससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। कुछ विद्वानों का मानना है ये शंख लिपि में उत्कीर्ण लेख गुप्त काल में। दोस्तों ये गुफा क्रमांक 13 है। इस गुफा में एक सैया पत्थर पर कटी हुई शेषयापी विष्णु की प्रतिमा विद्यमान है। भगवान विष्णु को शेषनाग के ऊपर लेटे हुए दर्शाया है। उनमें एक वाहन गरुड़ को भी पक्षी रूप में बैठे दिखाया गया है। ये शेषशय्या विष्णु की प्राचीनतम एक बड़ी प्रतिमाओं में से एक है। तो साइड में इसके पीछे एक ये कटा हुआ पत्थर है, जिसमें एक कक्ष बना है, थोड़ा अंदर की साइड है। तो आप यहीं से देख पा रहे होंगे। तो अभी क्या जो है, ऊपर टाइगर देखा गया है, इसलिए ऊपर जाने का रास्ता जो है बंद कर दिया है। तो हम ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर तेंदुआ टाइगर देखा गया है, गाइड साहब ने हमें बताया था, इसलिए ऊपर नहीं जा सकते और ताला लगा है। तो चलिए अब आपको एक लास्ट में जो गुफा पड़ती है, वैसे तो वो पहली गुफा है, लेकिन उसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। बहुत बड़ी गुफा है, जिसको समुद्र मंथन द्वारा समुद्र मंथन बताया है उसमें। और एक मंदिर है जिसमें 4 खंबे हैं और बहुत विशाल गुफा है, जिसमें ऊपर समुद्र मंथन का चित्र दर्शाया है। दोस्तों प्रत्येक गुफा पे लिपि मिलती है, जो पुरातात्विक प्राचीन भाषा है। और यहाँ पर जो सभी गुफाएं हैं दोस्तों, पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत हैं। और चलिए अब आपको आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों ये ताबा गुफा है, इसके बारे में आप जान चुके होंगे। अब यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, इस गुफा पे कुछ लिपियां और कुछ निशान बने हुए हैं, जो प्राचीन समय से हैं। तो अब आपको एक लास्ट वाली गुफा बताएंगे, जिससे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ी, लेकिन वो अभी टाइगर की वजह से, जिसके बारे में गाइड साहब ने बताया था, और वहाँ पर फोटो लगा दिया है और लिख दिया है कि यहाँ पे टाइगर देखा गया है, इसकी वजह से ऊपर नहीं जा सकते। तो अब आपको लेकर चलते हैं एक विशाल और बहुत बड़ी गुफा, जिसके बारे में आपको अभी जानकारी नहीं होगी। इस वीडियो में आपको उसके बारे में अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे। दोस्तों एक और खास जानकारी जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। दोस्तों उदयगिरी को पहले नीचे गिरी के नाम से भी जाना जाता था। कालिदास ने भी इसे इसी नाम से संबोधित किया था। लगभग 10वीं शताब्दी में जब विदिशा धार के परमारों के हाथ में आ गया, तो राजा भोज के पुत्र उदयादित्य ने अपने नाम से इस स्थान को उदयगिरी नाम दिया। तो उदयगिरी में जो गुफाएं बनी हैं, प्रस्तर मूर्तियों के अस्तित्व के प्रमाण जो मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में इन गुफाओं में से अधिकांश मूर्ति विहीन गुफाएं रह गई हैं। ऐसा पाया जाने वाले स्थानीय पत्थर के कारण हुआ है। पत्थर के नरम होने के कारण खुदाई का काम आसान था, लेकिन साथ ही ये मौसमी प्रभावों को झेलने के लिए उपयुक्त नहीं है। उत्खनन से प्राप्त ध्वंद्वेश अपनी अलग कहानी कहते हैं। दोस्तों विदिशा से बैसनगर से होते हुए उदयगिरी पहुंचा जा सकता है। पहाड़ी के पूर्व की तरफ पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। प्रस्तर की कटाई कर छोटे छोटे कमरों के रूप में गुफाओं को बनाया गया है, साथ ही मूर्तियों से उत्कीर्ण कर दी गई हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही विशेष गुफा, जिसके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे और काफी लोग देख नहीं पाते यहाँ पर जो आते हैं। तो पत्थरों की वजह से, पहाड़ की वजह से यहाँ पर दोस्तों जो है जगह समतल नहीं है, इसलिए संभल के चलना पड़ता है। दोस्तों ये सूर्योदय पूर्व की दिशा में स्थित है। दोस्तों उदयगिरी का एक अर्थ ये भी है, सूर्योदय पर्वत। उदयगिरी और विदिशा का क्षेत्र 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और भागवत स्थल था। जैसे कि सांची के स्तूप और
हेलियोडोरस स्तंभ से प्रमाणित होता है। ये सूर्य पर्वत होता है वैसे विशेष रूप से उदयगिरी का मतलब। दोस्तों काफी ऊंची नीची जगह है, घूम फिरने के बाद यहाँ पर जो है बैठ के आराम भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको एक और गुफा बताना है जो कि गेट के उस साइड है, के बारे में बताते हैं थोड़ा। दोस्तों उदयगिरी की गुफाएं भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र, जैसे कि आपने देखा होगा 12 अवतार, भगवान विष्णु, शिवलिंग। इन गुफाओं में स्थित शिलालेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ये गुफाएं गुप्त नरेशों द्वारा निर्मित कराई गई थीं। उदयगिरी की ये गुफाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है पेड़ पौधे काफ़ी घने हैं, इसलिए अंधेरा सा हो जाता है छाँव की वजह से। तो हम वापस आ गए हैं यहाँ पे जो गाइड हैं पूछताछ के लिए, और ये एक विशेष रूप से जैसे कि कुछ सामान, बैग और कुछ हेलमेट वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपको आइए लेकर चलते हैं एक और प्राचीन गुफा जो पहले पड़ती है, ये साइड है। और यहाँ से दोस्तों एक ऊपर जाने के लिए रास्ता था जो अभी बंद कर दिया गया है तेंदुआ देखने के बाद। यहाँ पे दोस्तों इस पहाड़ी पे तेंदुआ देखा गया था। तो आइए दोस्तों इस गुफा को देखते हैं। ये बहुत विचित्र गुफा है और बहुत विशाल गुफा है। तो चलिए अब आपको इस गुफा को बताते हैं। पहले इसके बाहर से देखते हैं इसको, और जो इसके बारे में जो जानकारी हमने शैलाश्रय से ली गई है वो बताएंगे आपको। दोस्तों यहाँ पर जो है एक मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में किया जा रहा होगा, जो अधूरा रह गया या फिर होने के बाद टूट सा गया है। दोस्तों इसके बाहर काफ़ी अच्छा मैदान है और इसके ऊपर विशाल पहाड़ी है, और ये पहाड़ी के बहुत अंदर है। और आप देख पा रहे होंगे ये रास्ता जो है ऊपर की ओर गया है। यहाँ से वो वहाँ से जाते थे, लेकिन यहाँ से लौट के आते थे तो इस गुफा को देखते हुए बाहर निकल जाते थे। ऊपर कुछ और गुफाएं बनी हैं, लेकिन अभी हम ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर जाना मना है, क्योंकि तेंदुआ देखा गया था। तो चलिए अब इस गुफा को देखते हैं, इसके अंदर क्या है, कौन सी मूर्ति है और क्या लिपि है। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा लिपि इस गुफा में मिली है, आपको बताएंगे। ये खम्भों में कुछ आकृतियाँ हैं, आप देख पा रहे होंगे कितनी प्राचीन हैं। प्रत्येक खम्भे में एक आकृति बनी हुई है। यहाँ पे जो 4 खम्भे। दोस्तों ये गुफा सबसे लास्ट में पड़ती है। सभी जगह घूमने के बाद यहाँ पे आते हैं। गुफा क्रमांक 19। दोस्तों ये गुफा उदयगिरी की गुफाओं में सबसे बड़ी है। इसके भीतर एक शिवलिंग है जिसकी पूजा स्थानीय लोग आज भी करते हैं। ऊपरी भीतरी छत पर कमाल की आकृति अंकित है। बाहर के दोनों तरफ और द्वारपालों की 2 बड़ी क्षणयुक्त मूर्तियां उपलब्ध। प्रमाणों से पता चलता है कि पहले बाहर की तरफ पत्थर का एक ही मंडप रहा होगा जो कलात्मक स्तंभों के सहारे टिका होगा। ऊपर की तरफ एवं समुद्र मंथन का दृश्य भी उत्कीर्ण है। बीच में मंदराचल को वासुकी नाग के द्वारा बांधकर और देवगण व दूसरी ओर असुरगण मंथन कर रहे हैं। दाहिनी ओर असुर लगे हुए हैं जिनकी पीठ दिखलाई जा रही है, तथा बाईं ओर देवगण वासुकी नाग को पकड़े हुए दिखलाए गए हैं। चारों ओर अनेक प्रकार की लताएं, बेल, कीर्ति मुख व आकृतियां खुदी हुई हैं। दोस्तों विशाल होने के कारण आप देख सकते हैं किस तरह से आकृति बनाई है और कितने बड़े विशाल खंभे हैं। तो ये इस पे उदयगिरी की गुफाओं के बारे में संपूर्ण विस्तार से लिखा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, आपका सपोर्ट बनाए रखें।
दोस्तों ये उदयगिरी की गुफाओं का एक शैलाश्रय बना है विशाल, जिसे आप रोक कर पढ़ लें और जानकारी ले लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।